हे दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिटनेस गोल्स, जहाँ पे मैं आपका दोस्त आपके सारे फिटनेस रिलेटेड गोल्स को पूरा करने में आपकी मदद करता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर डाइट या फिर उचित आहार का महत्व। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर डाइट क्या होती है। तो प्रॉपर डाइट मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स एंड वाटर ये सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। और अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते तो आपको इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मोटापा, कमज़ोर आंखें, कमज़ोर दांत, कमज़ोर या फिर सफ़ेद बाल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, डिप्रेशन और सम कैंसर्स। तो मेरी सलाह यही है कि आप प्रॉपर डाइट फॉलो करना आज से ही शुरू कीजिए अगर आपको इन प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा स्रोत है जो हमें कैल्शियम और बी विटामिन भी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइट का एक बड़ा भाग होता है जो हमें फाइबर्स भी देता है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं तो हमारी बॉडी हमारे मसल में से प्रोटीन ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देती है हमारे शरीर की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो अगर आपको अपने मसल को बचाना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फ्यूल पहुंचाता है और हमारे वर्किंग मसल को एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट ये भी ध्यान रखता है कि हमारी बॉडी प्रोटीन एज ए एनर्जी सोर्स ना यूज़ हो। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे मूड मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर आपको आपकी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट लेवल हाई रखना है तो आपको इन फूड्स को अपने डाइट में शामिल करना होगा, जो है ओट्स, केले, चपाती, स्वीट पोटैटोज, बीटरूट्स, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। तो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे सेल के हर एक काम को कंट्रोल करता है। तो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे मसल मास के बिल्डिंग के लिए एसेंशियल होता है। प्रोटीन का हर एक ग्राम 4 कैलोरीज कंटेन करता है। इसका मतलब एक व्यक्ति के कुल वजन में प्रोटीन 15% का भागीदार होता है। जब प्रोटीन हमारे शरीर में विभाजित होता है तो वो मसल मास के लिए फ्यूल की तरह काम आता है। प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा या फिर कुछ खाने के बाद तुरंत बाद भूख लगती है तो इसके उपाय में आप अपना रोज़ का प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद आपके खाने की क्रेविंग्स कम हो जाएगी। तो हमने कितना प्रोटीन खाना चाहिए? अगर आप नॉर्मल वर्किंग पर्सन या फिर एक हाउसवाइफ है तो आपको अपने बॉडी वेट के पर ग्राम प्रोटीन चाहिए, मगर अगर आप जिम जाते हो या फिर कोई स्पोर्ट्समैन हो तो 2 ग्राम पर बॉडी वेट इतना प्रोटीन रिक्वायर्ड है। और हम प्रोटीन सोर्स की बात करें तो अंडे, चिकन ब्रेस्ट, सोया और दूध से बने सभी प्रोडक्ट, इनमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा मौजूद होती है। तो चलिए अब जानते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स ये शब्द सुनते ही कुछ लोग नेगेटिव वे में सोचना शुरू कर देंगे, मगर फैट्स भी हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी फंक्शन के लिए फैट्स की ज़रूरत होती है। पहले जब हमारे पूर्वजों को खाने के लिए जानवरों का शिकार करना पड़ता था, उस वक्त कभी कभी तो उन्हें 10 या 15 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। तब से हमारे बॉडी का मैकेनिज्म एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है। अगर कभी हमें 2 या 3 दिन तक भूखा रहना पड़े तो हमारी बॉडी फैट एज अ बैकअप एनर्जी प्रोवाइड करती है। फैट हमारे सेल फंक्शन में भी यूज़ होता है। वो हमारे बॉडी में विटामिन ट्रांसफ़र को मदद करता है। तो याद रखिए कि फैट्स आपको मोटा नहीं करते, पर अगर आप ज़्यादा कैलोरीज खाएं तो ज़रूर मोटे हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं सोर्स ऑफ फैट्स। रेड मीट, चिकन, फिश, घी, दूध, दही, पनीर, कोकोनट ऑयल, ये सभी फैट्स के सोर्स हैं। तो चलिए अब जानते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स हमारी ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी। हमारा शरीर विटामिन्स बना नहीं सकता, इसलिए हम इन्हें अपनी डाइट से लेते हैं। हमें इनकी बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है और हर जीव जंतु की विटामिन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि हम इंसानों को विटामिन सी हमारी डाइट से मिलता है, पर डॉग्स खुद अपने बॉडी में उन्हें जितना विटामिन सी रिक्वायर्ड है बना लेते हैं।
हर विटामिन का हमारे बॉडी में अलग अलग काम होता है और हमें हेल्दी रखने के लिए ये विटामिन डिफरेंट अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर हमारी बॉडी में इनमें से कोई भी विटामिन कम हुआ तो ये नेगेटिव वे में हमारे हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती है। तो विटामिन के सोर्स है नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, मीट, कैरेट, स्वीट पोटैटो, फिश, बीन्स एंड फ्रूट्स। फाइबर तो यह पार्ट है प्लांट बेस्ड फूड का जो हमारी बॉडी विभाजित यानी कि ब्रेक डाउन नहीं कर सकती। यह हमारी बॉडी से डाइजेस्ट हुए बिना ही पास हो जाता है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन और हेल्दी रखता है। फाइबर दो टाइप में डिवाइड होते हैं, इनसोल्यूबल फाइबर एंड सोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये बल्कि होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं और होल ग्रेन और वेजिटेबल जैसे कि गाजर और टमाटर में पाए जाते हैं। सोल्यूबल फाइबर ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करते हैं और इनके गुड सोर्स है बीन्स, नट्स और फ्रूट्स। तो अब मिनरल्स को समझते हैं। तो मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारा शरीर मिनरल्स का यूज़ बहुत से काम करने के लिए करता है, जैसे कि हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, दिल और दिमाग के सही काम करने के लिए। और मिनरल्स एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वाटर तो पानी हम सबको पता ही है। तो आप कहेंगे भाई ये तो हम रोज़ ही पीते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के सारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और हमारे दिमाग को ऑक्सीजन। पानी हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। पानी हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन और वेस्ट को बाहर निकालता है। पानी हमारे शरीर को उसका टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी मदद करता है। और तो और पानी हमारे फिजिकल परफॉर्मेंस को भी मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। और हाइड्रेशन हमारे स्ट्रेंथ, पावर और इंड्योरेंस को इफेक्ट करता है। तो फाइबर खाना ही यही एक रास्ता नहीं है कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने का। इसके लिए आपको अपना वाटर इंटेक भी मेंटेन रखना होगा। और अगर आप डाइटिंग करते हो तो ज़्यादा पानी पीने से आपको थोड़ा और वज़न कम करने में मदद करेगा।